हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से संबंधित आज की वीडियो में 14 से 17 जुलाई 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीडियो के अंत में कुछ संक्षिप्त रूप में अन्य घटनाओं का भी विवरण मौजूद है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में किसमें हाल ही में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका में 13 जुलाई 2022 को अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा की गई और इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। ऐसा क्यों हुआ? वहां इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी? दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलंबो में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और राष्ट्रपति भवन तक को अपने कब्जे में ले लिया था। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के पश्चात प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की और विशेष रूप से श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया। दोस्तों, श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। देश दिवालियेपन के कगार पर है, जिसके पास भोजन और दवाओं सहित आवश्यक ईंधन और दैनिक आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। श्रीलंका पर अभी 51 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है और वह अपने ऋणों पर ब्याज भुगतान करने में भी असमर्थ है। दोस्तों, श्रीलंका की मुद्रा लगभग 80% तक गिर गई है, जिससे आसमान छूती महंगाई और खाद्य यानी भोजन लागत में लगभग 57% 57% की बढ़ोतरी हो गई है और आम जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। हाल ही में कौन सा नया वायरस दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी, मार्बर्ग वायरस। दोस्तों, दुनिया अभी कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ ही रही है और ऐसे में एक नया वायरस मार्बर्ग वायरस ने विश्व में चिंता की नई लहर पैदा कर दी है। मार्बर्ग वायरस को काफी खतरनाक माना जाता है और इसके संबंध में कहा जाता है कि अगर इसकी चपेट में कोई आ गया तो उसकी मौत निश्चित है। दोस्तों, यह वायरस पहली बार देखने को नहीं मिली है। पहले भी 1967 में 1967 में ये वायरस देखे गए थे, किंतु हाल में पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध केस सामने आए हैं। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वायरस को लेकर दुनिया को सतर्क किया है। आइए इस वायरस के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी फीवर है और यह इबोला के समान या उसी परिवार से संबंधित है। यह वायरस भी चमगादड़ के माध्यम से ही लोगों में फैलता है। ध्यान रहे, कोरोना वायरस का फैलाव भी माना गया कि चमगादड़ से ही हुई थी। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति, सतहों या शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आता है तो इसका संचरण होता है, यानी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण कर जाते हैं और यह वायरस काफी तेजी से फैलता है और इससे संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु दर 24% से 88% तक रही है और यह इतना खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 की तरह यह वायरस भी यानी मार्बर्ग वायरस भी चमगादड़ों से ही फैली है। यह वायरस पहले बॉडी फ्लूइड्स में पहुंचता है। यानी ये कैसे संचरण करता है? सबसे पहले ये व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स में पहुंचता है और फिर स्किन को अपनी चपेट में ले लेता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, फीवर तेज आते हैं और ऐसे दूसरे लक्षण नजर आते हैं जो ठीक इबोला से मिलते जुलते हैं, यानी इबोला परिवार से ही संबंधित यह वायरस माना गया। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया गया है, इसलिए सावधानी ही बचाव का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत की ओर से सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने 12 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जॉस बटलर का विकेट लेते हुए वनडे में अपना 150वां विकेट पूरा किया। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, वो कौन से खिलाड़ी है जिनका विकेट लेकर इन्होंने 150वां विकेट पूरा किया, तो वो है इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉस बटलर। इंग्लैंड के खिलाफ यह जो वनडे मैच था, यह मोहम्मद शमी का 80वां 80th एक दिवसीय मैच था
और इस तरह सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। तो अब ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न बनता है कि इससे पहले किनका रिकॉर्ड था, वो कौन से भारतीय गेंदबाज थे जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट लिए थे। तो दोस्तों अभी तक भारत के लिए सबसे तेज गति से 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड अजीत अगरकर के नाम दर्ज था। उन्होंने 97 वनडे पारियों में 150 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड या यह मुकाम हासिल किया था। तो विश्व स्तर पर यह रिकॉर्ड किसके नाम है? दोस्तों विश्व क्रिकेट में एक दिवसीय मैचों में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का है। उन्होंने केवल 77 पारियों में, जी हां 77 पारियों में ही यह कीर्तिमान हासिल किया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व पाक गेंदबाज जो स्पिनर थे वो सकलैन मुश्ताक हैं, जिन्होंने 78 पारियों में 150 विकेट लिए थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखें कि मोहम्मद शमी ने 80 पारियों में जो 150 वनडे विकेट लिए हैं वो अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की बराबरी उन्होंने की है। यानी राशिद खान ने भी 80 पारियों में 150 विकेट लिए हैं। इस तरह मोहम्मद शमी और राशिद खान दोनों ने 80 पारियों में 150 विकेट लिए हैं। तो अगर इस सूची की बात की जाए तो चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर मोहम्मद शमी और राशिद खान है, तो चौथे स्थान पर विश्व क्रिकेट में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट है और पांचवें स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली का नाम है, जिन्होंने सबसे कम पारियों में 150 विकेट लिए हैं। निम्नलिखित में से किस पंजाबी सिंगर को कबूतरबाजी के केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, दलेर मेहंदी। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को साल 2018 में मानव तस्करी केस, जी हां जिसे कबूतरबाजी कहते हैं, में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने बाद में चुनौती दी थी। अब 14 जुलाई 2022 को पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है और यह सजा सुनाते ही पुलिस ने दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों दलेर मेहंदी पर साल 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। लगभग 15 साल की सुनवाई के बाद 2018 में पटियाला की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा 3 साल से कम थी, इसलिए उन्हें उस वक्त जमानत मिल गई थी। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि दलेर मेहंदी जो वर्तमान गायक मीका सिंह हैं उनके बड़े भाई हैं। दलेर मेहंदी भी काफी विख्यात गायक अपने समय में थे और उनके छोटे भाई मीका सिंह हैं, जिनका आजकल टीवी पर स्वयंवर चल रहा है। दोस्तों आइए समझते हैं ये कबूतरबाजी क्या है और ये मामला क्या है। कबूतरबाजी का अर्थ है कि लोगों को अवैध तरीके से, जी हाँ गलत तरीके से विदेश भेजने का धंधा। दलेर मेहंदी जैसा कि मालूम बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, उनके द्वारा विदेशों में अक्सर शो किया जाता था। वे शो करने के लिए विदेश अक्सर जाया करते थे। उन पर आरोप है कि शो के लिए जाते समय 1998-99 में अवैध तरीके से यानी गलत तरीके से 10 लोगों को अपने साथ अमेरिका ले गए थे। इनके पास कोई वैध वीजा नहीं था यूएस जाने के लिए, बस ये बताया था कि वो हमारी टीम यानी ऑर्केस्ट्रा टीम के सदस्य हैं। उन्होंने इन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बताया था। उन्हें विदेश ले जाने के बदले इन लोगों से मोटी रकम ली गई थी और इस तरह उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा दिया गया था। I2U2 नामक एक नए क्वाड संगठन का वर्चुअल समिट हाल ही में आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सा देश इस संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। फ्रेंड्स, I2U2 नामक नए क्वाड संगठन में जो 4 देश शामिल हैं वे हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। दोस्तों इस नए स्थापित संगठन को वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। एक क्वाड आपको याद होगा जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है और ये जो नया संगठन है ये कहलाता है वेस्ट एशियन क्वाड। फ्रेंड्स, I2U2 का क्या अर्थ है? तो यहाँ ध्यान रखें, I2 का अर्थ है भारत और इजराइल। भारत यानी इंडिया जो I से आरंभ होता है और इजराइल भी I से आरंभ होता है। तो यहाँ पर I2 और इसी प्रकार U2 अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो U से आरंभ होता है और इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात जो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये भी U से शुरू होते हैं। तो ये 2 देश मिलकर हुए U2 और भारत और इजराइल मिलकर हुए
I2, इसलिए यह संगठन कहलाया I2U2। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इन 4 देशों की पहल के बाद अक्टूबर 2021 में इस संगठन का गठन किया गया था और तब से इसका नाम पड़ा I2U2। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखें कि ये 4 देशों का समूह बाद में बना है। सबसे पहले 3 देश अमेरिका, इजराइल और UAE, इन 3 देशों ने अब्राहम एकॉर्ड, जिसे हम अब्राहम समझौता भी कह सकते हैं, के तहत 13 अगस्त 2020 को इस पर साइन किया था, यानी एक समूह बनाने का निर्णय लिया था। भारत इस संगठन का सदस्य सबसे बाद में अक्टूबर 2021 में बना है और तब से यह संगठन I2U2 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस संगठन यानी I2U2 का वर्चुअल मीट 14 जुलाई को संपन्न हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। इस वर्चुअल मीट में अन्य तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने भाग लिया था। दोस्तों, I2U2 जो संगठन बनाया गया है, तो इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनी है? तो इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना। नंबर 2, सदस्य देशों द्वारा परस्पर सहयोग के 6 क्षेत्रों जल यानी वाटर, ऊर्जा, एनर्जी, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अंतरिक्ष स्पेस, स्वास्थ्य हेल्थ और खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना। ये मुख्य उद्देश्य इस संगठन के I2U2 के। यहां पर यह ध्यान रखना है कि USA और इजराइल जहां टेक्नोलॉजी क्षेत्र बहुत आगे है, वही भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए ये जो संगठन है ना, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के द्वार खोलने वाली है। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। जापान की सरकार ने किन्हें सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? आंसर है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। दोस्तों, हाल ही में इनकी हत्या कर दी गई थी और इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर है दिल्ली। हाल ही में किन 2 देशों के बीच सी गार्डियंस 2 समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये 2 देश हैं, चीन और पाकिस्तान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? दोस्तों, आंसर है स्कॉटलैंड। यहाँ पर ध्यान रखिए, स्कॉटलैंड वर्तमान में ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये एक स्टेट के रूप में आज स्वतंत्र देश नहीं है, लेकिन कभी यह स्वतंत्र देश हुआ करता था। प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्र दिवस के रूप में फ्रांस में बास्टिल दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिवस 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है फ्रांस में। भारत ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी किए गए एक दिवसीय मैचों की टीम रैंकिंग 2022 में किस स्थान पर है? आंसर है तीसरे स्थान पर। यहां ध्यान रखिए कि प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के ये ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? ये देश है दक्षिण कोरिया और इसी देश का एक शहर है ये ओसू, जहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दोस्तों, अगर आप UPSC, BPSC, UPPSC अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।